सतह पर बिंदु एक दूसरे से दूर होते जाते हैं जब गुब्बारा फूलता है। गुब्बारा किसी खाली जगह में नहीं फैल रहा, बल्कि खुद जगह का निर्माण कर रहा है। यही विचार आज ब्रह्मांड के विस्तार की नींव है। ये नहीं कि तारे या आकाशगंगाएं किसी खाली अंतरिक्ष में उड़ रहे हैं, बल्कि स्पेस ही खिंच रहा है, फैल रहा है और अपने साथ सब कुछ खींचे जा रहा है। अब सोचिए, जब ब्रह्मांड फैल रहा है तो इसका क्या मतलब है हमारे लिए? क्या इसका अर्थ ये है कि हर चीज एक दूसरे से दूर होती जाएगी? कुछ हद तक हाँ। अगर हम अरबों साल आगे झांके तो हमारी नंगी आंखों से दिखने वाले बहुत से तारे और आकाश गंगाएं नजर नहीं आएंगी, क्योंकि उनकी रोशनी इतनी दूर चली जाएगी कि हमारे पास कभी नहीं पहुंचेगी। ये विचार अजीब है और थोड़ा उदास भी कि एक दिन ब्रह्मांड इतना फैल सकता है कि हर चीज से अलग हो जाए। लेकिन यही इसकी वास्तविकता है। ब्रह्मांड का विस्तार उसकी नियति का हिस्सा है। अब एक सरल उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपके पास किशमिश वाला आटा है। जब आप आटे को गूंथकर फुलाते हैं तो हर किशमिश दूसरी किशमिश से दूर होती जाती है, पर किसी भी किशमिश को ऐसा नहीं लगता कि वो हिल रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि आटा खुद फैल रहा है। उसी तरह जब ब्रह्मांड फैलता है तो तारे और आकाश गंगाएं चल नहीं रहे हैं, बल्कि उनके बीच का स्पेस बढ़ रहा है। ब्रह्मांड के फैलाव का अर्थ ये नहीं कि वह किसी किनारे की ओर बढ़ रहा है। असल में ब्रह्मांड का कोई किनारा नहीं है। अगर आप अंतरिक्ष में सीधी दिशा में उड़ें तो आप किसी दीवार या सीमा तक नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि अंतरिक्ष खुद ही अनंत है, या यूं कहें वो अपने भीतर ही घूमता रहता है। इस विस्तार को समझने के लिए वैज्ञानिकों ने रेडशिफ्ट नामक एक सिद्धांत विकसित किया। जब कोई वस्तु हमसे दूर जाती है तो उसकी रोशनी लाल रंग की ओर खिसक जाती है। जैसे जब एम्बुलेंस आपसे दूर जाती है तो उसकी सायरन की आवाज़ धीमी और भारी लगने लगती है। यही डॉपलर इफेक्ट है और प्रकाश में भी यही होता है। दूर जाती वस्तु की रोशनी लाल हो जाती है और हबल ने पाया कि जितनी दूर कोई आकाशगंगा है उसकी रोशनी उतनी ही अधिक लाल है, यानी वह उतनी ही तेज़ी से दूर जा रही है। यही था वो पल जब विज्ञान ने पहली बार यह महसूस किया कि बिग बैंग सिर्फ एक विस्फोट नहीं था, बल्कि एक फैलाव की प्रक्रिया थी जो आज भी जारी है। ब्रह्मांड का विस्तार रुका नहीं, वह हर पल बढ़ रहा है और हर जगह बढ़ रहा है। अब एक सवाल उभरता है कि यह फैलाव किस गति से हो रहा है। इसे वैज्ञानिक हबल कांस्टेंट कहते हैं, जो ये बताता है कि हर लाख पारसेक पर आकाशगंगाएं कितनी तेजी से दूर जा रही हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि आज भी वैज्ञानिक इस मान को लेकर सहमत नहीं हैं। अलग अलग प्रयोग अलग अलग परिणाम देते हैं। कुछ कहते हैं ब्रह्मांड अपेक्षाकृत धीरे फैल रहा है, तो कुछ कहते हैं ये पहले से कहीं तेज गति से फैल रहा है। और यहीं से शुरू होती है एक और रहस्यमयी कहानी, डार्क एनर्जी की। जब वैज्ञानिकों ने सुपरनोवा का अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि ब्रह्मांड का फैलाव धीरे नहीं हो रहा, बल्कि तेजी से बढ़ रहा है। ये आश्चर्यजनक था, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण तो हर चीज को खींचता है, तो फिर ब्रह्मांड को धीमा होना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ ऐसी चीज थी जो इस खिंचाव का विरोध कर रही थी, कोई ऐसी ऊर्जा जो सब कुछ बाहर की ओर ढकेल रही थी। इस रहस्यमयी ताकत को डार्क एनर्जी कहा गया। लेकिन इस अध्याय में हम डार्क एनर्जी को विस्तार से नहीं समझेंगे, वो हमारी आगे की यात्रा का हिस्सा है। अभी बस हम ये जान लें कि ब्रह्मांड का फैलना उसकी सबसे बुनियादी और अनोखी विशेषता है। अगर हम समय को उल्टा चलाएं, जैसे किसी फिल्म को रिवर्स में देखें, तो हर आकाशगंगा, हर तारा, हर कण एक दूसरे के और करीब आता जाएगा और अंत में वे सब एक बिंदु में सिमट जाएंगे, वही सिंगुलैरिटी जहां से ये सब शुरू हुआ था। तो क्या इसका मतलब है कि ब्रह्मांड एक दिन